राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के कारण राज्यपाल की शक्तियाँ और राज्य विधानमंडल के संबंधों मामलों में उसकी भूमिका चर्चित मुद्दा बनी हुई है। आगे इसी तरह से देखते हैं कि राज्यपाल केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, मंत्रियों की सलाह बगैर अपनी शक्ति या कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। एक बार देख लीजिए कि मंत्री की सलाह के बगैर शक्ति और कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व और परिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। अर्थात बात यह होगी, राज्यपाल कुछ भी कार्य करे संवैधानिक आधार पर उनको शक्ति जरूर दी गई है, लेकिन वो कार्य मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर कार्य नहीं कर पाएगा। राज्य के संवैधानिक विवेकाधिकार निम्नलिखित मामलों में है। उनको संवैधानिक और विवेकाधिकार कौन कौन से दिए गए इसके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो नंबर फर्स्ट देखेंगे कि राज्यपाल के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, मतलब इस जो विधेयक जो विधानसभा में पारित हुआ है उसका निर्णय अगर राज्यपाल स्वयं नहीं ले पाता है तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ये विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा देखें, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना है या संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है राज्य का, तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा और क्या कहेगा, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की वो सिफारिश कर सकता है। नंबर 3 देखें, पड़ोसी केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में के रूप में कार्य कर सकते हैं। मतलब किसी बड़े राज्य के साथ में केंद्र शासित प्रदेश नज़दीकी का एक केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ का वो अतिरिक्त प्रभाव खुद संभाल सकता है। इसी तरह से आगे देखें कि असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय का निर्धारण। यहाँ नंबर 4 में बताया कि असम और मेघालय जो पूर्वी राष्ट्र हैं, जो 7 सिस्टर वाले, वहाँ पर अलग से ये इस तरह का संवैधानिक नियम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण। वहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं, उनका जिला परिषद जो बना हुआ है उसमें रॉयल्टी की राशि कितनी दी जानी है उसका तय या निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नंबर 5 देखें, राज्य विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। राज्य विधान परिषद 2 सदन होते हैं, एक तो यहाँ पर देखेंगे राज्य विधान परिषद है और उसके प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त ये राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। नंबर 6 देखें, इसके अलावा राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह परिस्थिति जन्य निर्णय ले सकता है। मैंने पहले बताया भी है कि जब आचार संहिता हो, इस तरह से मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता है, तो इस समय राज्यपाल एक निर्णय किसी भी प्रकार का निर्णय लेना चाहे तो वो ले सकता है या अध्यादेश द्वारा कानून भी बना सकता है। नंबर 7, विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाने एवं उसका निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में भी उसको विवेकाधिकार है। मतलब पहली लाइन में देख लेते हैं कि किसी भी दल को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो किसी एक दल को वो सरकार में बहुमत लाने के लिए उसको आगे बुला सकता है और उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। अगर कभी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो इसके स्थान पर किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है, इसकी नियुक्ति करने की स्वविवेक शक्ति किसके पास में है, राज्यपाल के पास में। इस तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में जो भी विवेकाधिकार मिले हैं वो राज्यपाल को संवैधानिक आधार पर मिले हैं। 8वां, नंबर 8 में देखें,
राज्यपाल विधानसभा में विश्वास मत हासिल न होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में अगर राज्य की विधानसभा में अगर कोई भी दल पूरी तरह से विश्वास मत हासिल न कर पाया हो तो जो सरकार में बनाने के लिए उनको आमंत्रित किया था, आमंत्रित करने के बाद में मुख्यमंत्री भी नियुक्त कर दिया और इसके बाद भी वो बहुमत पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाता है तो उस सरकार को या मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने का अधिकार भी राज्यपाल को मिला है। नंबर 9 में देखें, मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करने के मामले में मतलब मंत्रिपरिषद का मत अगर अल्प हो जाता है तो राज्य विधानसभा को विघटित करना या उसको खत्म करना ये अधिकार भी राज्यपाल को दिया हुआ है। विधानसभा 10वां नंबर 10 में देखें, विधानसभा सत्र बुलाने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 163 163 तथा 174 174 राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण शक्ति राज्यपाल को दी हुई है। अगला देखें 163 अनुच्छेद 163 अपने विवेकाधीन कार्यों के अलावा अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। यहाँ देखा है 163 अपने विवेकाधीन कार्यों के अलावा, विवेकाधीन कार्य तो करता ही है 163 के अंदर, और अन्य कार्यों के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। इसी तरह से अनुच्छेद 174 174 में राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल या परिषद को राज्य के विधानमंडलीय परिषद अधिवेशनों को आहूत करेगा, मतलब सत्र का आरंभ करने का कार्य वहाँ पर अधिवेशन में किया जाए, परंतु एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह के अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में 6 महीने का अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में बात आई होगी और पहले जो भी हमने इस तरह से राज्यपाल की जो बारे में जानकारी दी वो भी आपको अच्छा समझ में आया होगा। आगामी अगला पॉइंट जो भी है मैं इस तरह से जल्दी प्रेषित करने वाला